आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी व आपका स्त्री प्रत्यय होगा। और आप लोग के चैनल में स्वागत है कि आज हम लोग स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे और बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। काहे कि स्त्री प्रत्यय से आपका एग्जाम में भाव 3 अंक का प्रश्न आता है। कितने अंक आता है? 3 अंक का। और बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा। ढेर बच्चा स्त्री प्रत्यय को बहुत हार्ड मानता है कि स्त्री प्रत्यय बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में सिखाऊंगा। सबसे पहले स्त्री प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। भाव स्त्री प्रत्यय की परिभाषा होती है कि स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आप परिभाषा याद कर लीजिएगा और कॉपी कलम लेके बैठिएगा। काहे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो स्त्री प्रत्यय से 3 अंक की आपका क्वेश्चन आता है विद्यार्थी। और मैं इतना सरल भाषा में सिखाऊंगा कि आपको अच्छे से एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रश्न भी आपने छोड़ के नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, भाव 2 बार में नहीं आता है, 3 बार में नहीं आता है, आप इसको 100 बार देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ में अधिक फैलाओ। विद्यार्थी परिभाषा याद हो गया ना? स्त्री प्रत्यय वही प्रत्यय हैं जिनके योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। बाबू अब समझेंगे कि कौन सा पुल्लिंग शब्द होगा जो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। बाबू जैसे जैसे बाबू परिभाषा क्या अच्छी कहता है कि पुल्लिंग शब्द मतलब कोई पुल्लिंग शब्द होगा और बाबू स्त्री प्रत्यय लगने से वह शब्द क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग। बाबू कोई पुल्लिंग शब्द होगा, कोई पुल्लिंग शब्द होगा और स्त्री प्रत्यय लगने से वह शब्द क्या बन जाते हैं? बाबू स्त्रीलिंग। जैसे बाबू जैसे आपका रहेगा बाबू एक के जामा बाबू टाप प्रत्यय। बाबू ध्यान देना, बाबू एक के जामा टाप प्रत्यय। बाबू एक आपका पुल्लिंग शब्द है। अभी मैं परिभाषा को क्लियर कराना, मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको भरपूर समझ में आएगा। बच्चे लोग एकदम अंत तक बने रहना और अच्छे से वीडियो को देखना। वाव पुल्लिंग शब्द होगा। वाव कोई भी शब्द जो आपका रहेगा, लेकिन वह पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। और जब स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह शब्द क्या बन जाएंगे? वाव स्त्रीलिंग। तो वाव एक आपका पुल्लिंग शब्द है और टाप प्रत्यय वाव जोड़ रहे हैं। टाप प्रत्यय वाव स्त्री प्रत्यय है। जब जोड़ेंगे ना तो वाव एक का बन जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा? एक का। तो एक पुल्लिंग और एक का क्या चाहिए? स्त्रीलिंग। बाबू दूसरा जो आपका होगा, मान लो बाबू रहेगा पाचक के। बाबू पाचक के और इसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे मतलब स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पाचिका। क्या हो जाएगा? पाचिका। अब विद्यार्थी दिमाग लगाओ कि यहाँ एक आपका पुल्लिंग शब्द है और टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय है। जब एक के टाप प्रत्यय बाबू साथ में जोड़े, एक के साथ में टाप प्रत्यय जोड़े तो एक का आपका बन गया। तो बाबू यह क्या चीज है? स्त्रीलिंग शब्द है। बाबू पाचक पुल्लिंग शब्द है, इसमें स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय जोड़े तो क्या चीज बन गया? बाबू पाचिका। जैसे यहाँ रहेगा भाव सेवक के। भाव क्या रहेगा? सेवक के। और इसमें टाप प्रत्यय जोड़ो। भाव सेवक में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सेविका। क्या हो जाएगा? सेविका। तो भाव सेवक क्या चीज है? पुल्लिंग शब्द है। सेवक क्या चीज है? पुल्लिंग शब्द है। और टाप प्रत्यय भाव ये आपका स्त्री प्रत्यय है। जब पुल्लिंग में स्त्री प्रत्यय जोड़े, जब पुल्लिंग में स्त्री प्रत्यय जोड़े तो भाव सेविका बना दिया। और सेविका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या परिभाषा समझ में आ गया? परिभाषा क्लियर हो गया तो कमेंट में यस सब लिखो। परिभाषा का समझ में आ गया बच्चे लोग तो भाव कमेंट में यस सब लिखो। भाव जब भी स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द के साथ में जुड़ेगा
तो वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या समझ में आया? तो यस सर लिखो। परिभाषा क्लियर हो गया ना? भाव स्त्री प्रत्यय कुल 8 है। भाव स्त्री प्रत्यय कुल कितने हैं? 8 है। ऑब्जेक्टिव भाव प्रश्न पूछा है, समझे? भाव ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा हुआ है कि स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं। भाव उत्तर बोलो, कितने होते हैं? 8। स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। भाव स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। याद हो गया ना? स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। मेरे साथ में बोलना सब बच्चा। पहला टा प्रत्यय, दूसरा डा प्रत्यय, तीसरा चा प्रत्यय, भाव चौथा गी प्रत्यय, पांचवा गिस प्रत्यय, छठा गिन प्रत्यय, सातवां उंग प्रत्यय, आठवां ती प्रत्यय। क्या कंप्लीट हुआ? भाव स्त्री प्रत्यय कुल कितने हैं? 8 हैं। स्त्री प्रत्यय कुल कितने हैं? 8 है। आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा कि स्त्री प्रत्यय कुल कितने हैं। ऑप्शन क में रहेगा 4, ख में रहेगा 5, भाव ग में रहेगा 7, घ में रहेगा 8। ऑप्शन क्या लगाएगा? घ। 8 है। विद्यार्थी भाव पढ़ने आएगा ना? मेरे साथ में सब बच्चा बोलेगा। भाव मेरे साथ में सब बच्चा बोलो। जो कुल 8 स्त्री प्रत्यय होते हैं, भाव 8 के नाम बोलो। बोलने आता है कि नहीं आता है? भाव पहला टा प्रत्यय, दूसरा डा प्रत्यय, तीसरा चा प्रत्यय, चौथा गी प्रत्यय, पांचवा घिस प्रत्यय, छठा गिन प्रत्यय, सातवां ऊंग प्रत्यय, आठवां ती प्रत्यय। क्या 8 याद हो गया? बोलो। पहला टा प्रत्यय, दूसरा डा प्रत्यय, तीसरा चा प्रत्यय, चौथा गे प्रत्यय, पांचवा घिस प्रत्यय, छठा बोलो गिन प्रत्यय, सातवां ऊंग प्रत्यय, आठवां ती प्रत्यय। याद हो गया? चाप चा भाव चाप टाप डाप गीप गीस गिन ऊंग ती। भाव आप 8 बोलो। टाप डाप चाप गीप गीस गिन ऊंगती। कंप्लीट हो गया ना? अब बाबू इसमें से जो हम लोग के एग्जाम में प्रश्न करता है, भाव वो मेन आपका के वो है। और इसमें से मेन जो है, एक मैं टाप प्रत्यय पढ़ाऊंगा, समझे? भाव एक मैं पढ़ाऊंगा टाप प्रत्यय, एक आपका हो गया बाबू घी प्रत्यय, एक आपका घिन प्रत्यय और एक आपका भाव धी प्रत्यय। यही 4 गोशी एग्जाम में आता है। भाव जितना भी आपका एग्जाम में पूछा है, यही 4 गो से पूछा है। यही 4 गो एग्जाम के लिए VVI होगा। भाव टा प्रत्यय, भाव गी प्रत्यय, गिर प्रत्यय, ती प्रत्यय। आई सर तो और 4 गो से ना पूछता है। भाव और 4 गो से कबो नहीं पूछा है, ना पूछेगा, समझे? यही 4 गो से एग्जाम में बाबू करता है। ऐसा आठों का है ना पढ़ाएगा। हम लोग के विद्वान ना बाबू बनना, हम लोग के मेन एग्जाम को फोकस करना है। हम लोग को इतना पढ़ना है कि एग्जाम में एक को क्यों न छूटे, समझे? तो आओ यही मेन 4 गो है और यही चारों पढ़ेंगे। ये 8 नाम लिख लिया ना? कॉपी में जल्दी से नोट करो, टाइम पास मत करो, जल्दी से नोट करो। आगे चलता हूँ। वो 8 कंप्लीट हो गया ना? स्त्री प्रत्यय को कितने होते हैं? 8 है। याद है ना? टापे टापे चापे गेपे गेसे गेन ओंगे ते। भाव उसमें 4 आपका VVI है। भाव जो 8 है ना, उसमें से मैं 4 पढ़ाऊंगा और वही 4 उससे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है। भाव पहला क्या चाहिए? टाप प्रत्यय। कॉपी में लिखते चलो जल्दी। भाव पहला क्या है? टाप प्रत्यय। भाव जैसे में पहला होगा, भाव पहला रहेगा अश्व, जामा टा प्रत्यय। क्या हो जाएगा? अश्व। भाव दूसरा चटक, जामा
टा प्रत्यय वाव चटका वाव आगे रहेगा शिव जामा टा प्रत्यय क्या हो जाएगा शिवा चौथा नायक जामा टा प्रत्यय क्या हो जाएगा नायिका बाबू पांचवा कोकिला टा प्रत्यय क्या हो जाएगा कोकिला क्या हो जाएगा कोकिला भाव समझिएगा भाव पहला आपका टाप प्रत्यय इसी एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आता है भाव समझे इस स्त्रीय प्रत्यय से कितने अंक का प्रश्न करता है भाव 3 अंक का करता है समझे भावु पहला आपका टाप प्रत्यय है अश्व जामा टाप प्रत्यय क्या हो गया अश्व भाव छटक जामा भाव टाप प्रत्यय ऐसे जामा किसको आप कहते हैं भाव इसको व्याकरण में जामा कहते हैं चटक के जामा टाप प्रत्यय क्या हो गया चटका शिव जामा टाप प्रत्यय शिवा नायक जामा टाप प्रत्यय नायिका कोकिला जामा टाप प्रत्यय क्या हो गया कोकिला भाव ई जाम में कई बार पूछा है एकदम वीवीआई कर लेना ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा है कि भाव कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है एग्जाम में कैसे करें वही मैं समझा रहा हूँ बढ़िया से देखना आंख नहीं बंद करना भाव कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो भाव टाप प्रत्यय कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय है टाप प्रत्यय बोलो कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय कोकिला में कौन सा स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय भाव याद हो गया ना तो भाव इसमें से एक क्वेश्चन आएगा भाव इसमें से आपका एक तरीका से और पूछता है कि भाव इसका जो पहचान करने का जो तरीका होता है इसका जो पहचान करने का तरीका होता है भाव शब्द के अंत में आ रहता है शब्द के अंत में क्या रहता है बोलो शब्द के अंत में शब्द के अंत में आ शब्द के अंत में क्या चीज रहता है बाबू आ रहता है देखो यहाँ भी आ है बाबू यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है ऐसा तो वाह लिखा वाह कहते हैं बाबू इतना तुम बकलूल है वाह में आ जोड़ेंगे तो वाह होगा ना काम में आ जोड़ेंगे तो का होगा ना वाह में आ जोड़ेंगे तो वाह होगा ना काम में आ जोड़ेंगे तो का होगा ना वाव लाम में आ जोड़ेंगे ऐसा ऐसे बोले ना तक कैसे बोले बाबू भाव यहाँ पे देखो भाव इसमें भी अलग है इसमें भी अलग है इसमें भी अलग है इसमें भी अलग है और इसमें भी अलग है क्या समझ में आ गया भाव पूछेगा कि नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय तो टाप प्रत्यय क्या क्लियर हुआ भाव कॉपी में उतार लेगा जल्दी से समझ में आया भाव कमेंट में लिखो यस सर अब लाइक की भाव संख्या कम है जितना लाइक करो टाप प्रत्यय से उस समझ में आ गया ना भाव एकदम बढ़िया से समझते चलना एग्जाम में पक्का 3 अंक का आता है भाव एग्जाम में 1 अंक का वैल्यू होता है इसमें 3 अंक का हर साल करता है और ढेर बच्चा भाव माथा पर हाथ धर रोता है मैया गे मैया हमरा से स्त्री प्रत्यय छूट गया हमरा से ना बनाया समझ में ना आया भाव में बहुत आसान तरीका से सिखा रहा है समझे एकदम पक्का एग्जाम में आएगा और इतना सरल भाषा में कोई भी चैनल पर नहीं मिलेगा तुम खोज लें दिन में बैठ के खोजो दिन में समय भी व्यर्थ होगा और बाबू स्त्री प्रत्यय सीखेगा भी नहीं समझे तो आप बढ़िया से सीखो बहुत आसान तरीका में सिखाऊंगा अगर ना समझ तो कमेंट में सर फिर से रिपीट में समझाऊंगा बढ़िया से समझो भाव दूसरा क्या है गे प्रत्यय भाव जैसे पहला पहला लिखना है धात्री धात्री जामा गे प्रत्यय क्या हो जाएगा
भाव धात्री। दूसरा, दूसरा लिखो। श्रीमती जामा गे प्रत्यय क्या पूछेगा? श्रीमती। तीसरा लिखो, विदस, विदस जामा गे प्रत्यय। विदस से क्या हो जाएगा? विदुषी। चौथा लिखो, चौथा नर्तक जामा गे प्रत्यय क्या हो जाएगा? बोलो। नर्तकी। पांचवा गौर जामा गे प्रत्यय क्या हो जाएगा? गौरी। छठा कुमार जामा गे प्रत्यय क्या हो जाएगा? कुमारी। लिखते चलना, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। सातवां किशोर जामा गे प्रत्यय क्या होगा? बोलो। किशोरी। क्या होगा? किशोरी। आगे लिखो। आठवां सुंदर जामा गे प्रत्यय क्या हो जाएगा? सुंदरी। सुंदरी। जल्दी करना। सुंदरी। नौवां रहेगा द्रोण जामा गे प्रत्यय। बोलो क्या ची बनेगा? द्रोणी। 10वां साधु जामा गे प्रत्यय। बोलो क्या ची बनेगा? साध्वी। जल्दी से नोट करेगा कॉपी में। दूसरा है गे प्रत्यय। भाव धात्री जामा गे प्रत्यय क्या हो गया? धात्री। श्रीमती जामा गे प्रत्यय क्या हो गया? श्रीमती। विदस जामा गे प्रत्यय विदुषी। नर्तक जामा गे प्रत्यय नर्तकी। गौर जामा गे प्रत्यय गौरी। कुमार जामा गे प्रत्यय क्या हो गया? कुमारी। किशोर जामा गे प्रत्यय किशोरी। सुंदर जामा गे प्रत्यय सुंदरी। द्रोण जामा गे प्रत्यय द्रोणी। साधु जामा गे प्रत्यय साध्वी। भाव जल्दी से नोट करना। और इसमें से एग्जाम में आपका एकदम फिक्स है, लिख लो। इसको एकदम VVI कर लो, आगे में एम लगा लो। भाव मनीष सर VVI ना, मोस्ट VVI। ये मत बोला कि मनीष सर VVI है, समझे? भाव ये आपका गी प्रत्यय मोस्ट VVI है, समझे? ये 10 को हम लिखे हैं, नहीं रटा नहीं मारना है। ये 10 को में से यही 10 को में से को आ जाएगा, एकदम फिक्स है। तो लिखो आओ कॉपी पर, एकदम रामबाण है, समझे? रामबाण फेल होगा तो आओ लक्ष्मण रेखा फेल नहीं होगा, सब एकदम फिक्स है। इसमें से वो आएगा तो आएगा, ये 10 को में से एकदम गारंटी है कि आवेगा तो आवेगा। बाबू इसको पहचान करने के लिए जो आपका तरीका होगा, समझे? पहचान करने के लिए अंत में बाबू बड़ी ई होगी, समझे? वाव पहचान करने के लिए तरीका क्या होगा? ला अंत में वाव शब्द के अंत में बड़ी ई रहेगी, समझे? यहाँ भी देखिए बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई, सब वाव शब्द के अंत में है। क्या समझ में आया?
भाव समझ में आया तैयार सब लिखो और कॉपी में लिखते चल लो। ये मत बोला कि मनीषा 10 को लिखा है बहुत में लिख दिया, ना उतारेंगे। भाव यही आपका 10 में से वो आ रहा है, यही 10 में से वो आपका भविष्य उज्जवल करेगा। समझे? जल्दी से उतारो जल्दी से, इसमें से एकदम गारंटी आएगा। भाव दो समझ में आया ना? दो आपका समाप्त हो गया। भाव पहला क्या चीज था? टाप पढ़ते हैं। और दूसरा क्या चीज था? गिव पढ़ते हैं। भाव तीसरा क्या चाहिए? गिन पढ़ते हैं। तीसरा क्या चाहिए? गिन पढ़ते हैं। भाव ये भी आपका VVI होगा। समझे? भाव इसको भी VVI कर लेना। यही तीन वो आपका भाव एकदम मेन VVI है। समझे? भाव इसमें से आपका एक आता है निजामा भावो गिन प्रत्यय। भाव यही एगो आता है। जब मिलेगा तो क्या चीज होगा? भाव नारे। निजामा गिन प्रत्यय भाव क्या चीज हो जाएगा? नारे। बस एक ही वो आता है। ये आपका कई बार पूछा है बाबू कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय। सब याद करो जल्दी से। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? गिन प्रत्यय। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? गिन प्रत्यय। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? गिन प्रत्यय। कॉपी में लिखो और दिमाग में एकदम घुसा लो बाबू। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? गिन प्रत्यय। जल्दी से नोट करो। भाव ए आपका चौथा भावो VVI होगा। ती प्रत्यय। इससे आपका भाव कभी काल प्रश्न पूछता है, लेकिन वह तीनों आपका एग्जाम के लिए बहुत VVI होगा। समझे? भाव फिर आपका ये जो ती प्रत्यय है ना, इससे कभी काल एग्जाम में प्रश्न करता है। वही चलते भाव इसको बतला रहे, नहीं तो इसको हम कभी भी नहीं बतलाते। मात्र 3 गो टापे, गी पे और बाबू आपका गिन, तीनों हम पढ़ाते हैं। लेकिन इसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है और बच्चा ना बनाता है। तो मैंने सर पढ़ाया ना जी, जामा में ना आया, वो आ गया था ती पढ़ते है। ले बाबू हो गया ना। वो चलते इसको हमको बतलाने पड़ता है कि ना ये भी पढ़ के जाओ, अगर आ जाएगा तो टिक लगा के आओ। कोई बच्चा ये नहीं बोला कि हम मनीष से पढ़ाया एग्जाम में नहीं आया। जब भी एग्जाम हॉल से निकलो ना, तो मनीष सर जिंदाबाद कहे कि जो पढ़ाया है पूरा आया। समझे? एकदम गारंटी एग्जाम हॉल में बोलना है। एग्जाम हॉल में ना एग्जाम से बाहर निकलना तब भी। इन्हें कि एग्जाम हॉल में बनावे के पहले जिंदाबाद कर देना, सब नाश कर देगा बाबू। ये आपका अंतिम होगा, बढ़िया से समझो, कॉपी में लिखते चलना। ती प्रत्यय लिखो जाए इससे में। युवन जमा ते बाबू युवती या युवती। दूसरा इसमें प्रत्यय भी जोड़ लो। युवती या युवती। समझामा ती प्रत्यय क्या हो जाएगा? सोनी। तीसरा मघवन जामा ती प्रत्यय क्या होगा? बोलो। मघोनी या मघवती। बाबू जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करना, जल्दी से नोट करो। भाव ये आपका अंतिम प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय का, बढ़िया से समझना। भाव ती प्रत्यय, युवन जामा ती प्रत्यय, युवती या युवती। इसमें बड़ी ई, इसमें छोटी, कोई भी ई हो सकती है। स्वयं जामा ती प्रत्यय, सोनी। भाव एग्जाम में पूछेगा
कि शून्य में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बाबू ती प्रत्यय है। आपने टिक मार देना। बाबू इसमें कौन सा आपका होगा? ती प्रत्यय। मघवन जामा ती प्रत्यय, मघोनी या मघवती। समझे? क्या कंप्लीट हो गया? समझ में आया? अगर समझ में आया तो बाबू वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, और बाबू इसको सब्सक्राइब करो। आओ, आज आपका स्त्री प्रत्यय समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। बाबू जय हिंद, जय भारत।